श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनव रघुवर विमल दसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिकी सुमरे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जी हाँ मित्रों, हम राजापुर आ गए हैं जो कि तुलसीदास का जन्मस्थली है। तो आपका एक बार फिर से तुलसीदास के जन्मस्थली में स्वागत है। जय श्री राम। मित्रों जय श्री राम। मैं प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग में आया हूँ और ये राजापुर है। जी हम तो ये तुलसीदास का वही जन्मस्थली है जहाँ पर तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखना शुरू किया। और ये वही तुलसीदास है जिनका जन्म आज से 500 साल पहले हुआ था और वो रामचरितमानस को लिखते हैं और जन जन तक प्रभु राम की भक्ति फैलाते हैं। तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है और ये हनुमान के बाद दूसरे सबसे बड़े राम भक्त होते हैं और उनका यहाँ पर घर होता है। ये देखिए प्रभु ये मार्ग है और इसी रास्ते से भगवान अयोध्या से निकल कर यहाँ पर आए थे। ये वनवास का मार्ग है। तो मित्रों यहाँ पर दास का जन्म स्थली है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहीं पर उनका जन्म हुआ था और इनका लिखा हुआ अभी भी रामायण का जो कुछ अंश है यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मित्रों जय श्री राम। ये प्रभु श्री राम वनगमन मार्ग का पथ है और मैं भगवान राम के वनवास का मैं सीरीज बना रहा हूँ। ये भगवान अयोध्या से आते हैं तो यहाँ पर श्रृंगेरपुर से होकर प्रयागराज, फिर वहाँ से इधर आते हैं। ये है राजापुर। भगवान राम के अनन्य भक्त जो तुलसीदास थे और गोस्वामी कहते हैं उन्हें, गोस्वामी तुलसीदास, उनका जन्म यहीं पर होता है और वो रामचरितमानस के रचयिता होते हैं। वाल्मीकि का उनका अवतार कहा जाता है। उनका मंदिर है जहाँ पर अयोध्या कांड जो है मूल जो रूप है यहाँ पर रखा गया है। ये देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी की हस्तलिखित चरितमानस अयोध्या कांड के दर्शन यहाँ होते हैं। ये मूल यहाँ पर रामायण को यहाँ पर रखा गया है। ये यहाँ पर यमुना नदी का किनारा है। यहाँ पर ये देखिए कालिंदी के तीर यहाँ पर तुलसीदास का जन्म होता है और उस पर महिबा गांव है जो रत्नावली का मायका होता है, वही तुलसीदास की धर्म पत्नी होती है। तो हम महाराज जी से बात करते हैं। यहाँ पर ओरिजिनल रामायण आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए गोस्वामी तुलसीदास, उनको हम जय जयकार नमस्कार करते हैं जिन्होंने रामायण रामचरितमानस की रचना की। ये है गोस्वामी तुलसीदास। बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पहले आपको जय श्री राम। और ये बाबा जी भगवान राम के वनगमन मार्ग का, वनवास का मार्ग का वीडियो बन रहा है पूरे अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक, जहाँ जहाँ तक हो सके भगवान की कृपा होगी तो मैं जाऊँगा। तो बाबा जी पहले आप अपना नाम बताएंगे। देखो भैया, मेरा नाम राम आश्रय, जी जी, राम का आश्रय है। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो तुलसीदास के समय का ये यहाँ पर मूल जो अयोध्या कांड है ये कब से रखा गया है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे भैया। ये सातों कांड थी। हाँ, हमारे तुलसीदास जी 1554 विषय कालिंदी के तीर। हाँ जी। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी यमुना किनारे पैदा हुए थे। आप यमुना किनारे बैठे हुए हैं। रामचरितमानस लिखने की तिथि बाबा ने मानस में डाली संवत 1631। करम कथा हरिपद्धर सीसा। 1554 से 31, 76 साल की उम्र में चैत्र सुदी नवमी दिन मंगलवार को ठीक 12 बजे भगवान राम का जन्मोत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है और ठीक 12 बजे उन्होंने अयोध्या से लिखना शुरू किया है। प्रयाग में लिखा, राजापुर, चित्रकूट, जहाँ कहीं गए लिखते रहे। काशी में पूरा किया। अच्छा, कब पूरा किया ये तिथि बाबा ने नहीं डाली। उनकी तो मान्यता है कि जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगी रामकथा चलती ही रहेगी और रामकथा चल रही है। जी जी। तो ये पहले सातों कांड थी। अकबर ने तुलसी को बुलाया, मेरे यहाँ जाओ, मैं मनसबदार बना दूंगा। तो बाबा ने उत्तर दिया था कि हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी क्या होंगे नर के मनसबदार। तुलसी जिसके हैं उसके हैं।
तो हमारे अकबर ने तुलसी को जेल में बंद कर दिया था, तो उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की थी। मैं यहाँ वहाँ बता रहा हूँ, कथा नहीं सुना रहा। जी सही बात बता रहे हो। तो बंदरों ने उत्पात मचाया, तुलसी को छोड़ना पड़ा। जी जी। अकबर यातायात पहले जलमार्ग से होता था, दिल्ली से मथुरा वृंदावन होते हुए यहाँ से अकबर का किला प्रयाग, यही नाव बंधी थी। तो 96 बीघा जमीन, ये घाट का टोल टैक्स और बाजार, हाट घाट बाट की मुआफी दिया था, और साफ लिखा था किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। अच्छा। उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मुस्लिम पीरियड के, हिंदू राजाओं के, अंग्रेजों के टाइम के सील मोहर से सब मेरे अंदर रखे हुए। अच्छा, अंदर में रखे हैं। इसके अलावा वो रामचरितमानस है वो? ना अच्छा। डॉक्यूमेंट्स हैं हाट घाट के। इसमें क्या है? जैसे राज्य बदलते गए हैं, हाँ। सब लोग उसको सर्टिफाइड करते गए हैं कि अच्छा। जिस तरह से मिल रहा है, हाँ। उसी तरह से मिलता चला जाए। अच्छा। उनकी जीरोक्स इन सब पुस्तकों में लगी है। हाँ। लेखक लोग तो सब ढूंढ के लिखते रहते हैं। हाँ। ये पुस्तक तब की है जब मैं पैदा नहीं हुआ था। अब इससे ज्यादा आपको कौन दिखाएगा। ये जब पुस्तक छपी, इसके 1 साल बाद मेरा जन्म हुआ है। अच्छा। ये लेखक है महादेव पांडे, प्रधानाध्यापक, तुलसी स्मारक संस्कृत पाठशाला, राजापुर, बांदा। ये सामने वाला 1999। अच्छा, 99 विक्रम है। 1999 विक्रम है। आज विक्रम 2081 है। हाँ। 81 2 83 साल पहले की पुस्तक है, और 82 साल का मैं हूँ। ये वंशावली कहाँ से हमें मिली। अब अच्छा। देखो, कतिपय प्रमाण पत्रों की एक झलक। गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रधान शिष्य गणपत राम के वंशज अभी तक मौजूद हैं। तुलसीदास जी के नाम पर मिली हुई मुआफी के हकदार ही लोग हैं। वंशावली इस प्रकार है। ये वंश वृक्ष है। अच्छा। फैमिली ट्री, पेड़ नीचे से ऊपर को चलता है। तो ये गणपत राम जी मूल में आए। इनके 2 लड़के हुए, शिवाराम मदारी राम। इनके 3, उद्धव माधव केशव। एक का दिया गया है जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में है। माधव राम के पंचम राम, हनुमान दीन, भैरव दीन, विश्राम, मुनीलाल जी। इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त जी, तब मैं रामाश्रय। ये गणपत राम कौन है बाबा जी? तुलसीदास जी के शिष्य, प्रधान शिष्य। अच्छा, शिष्य थे। देखिए, प्रधान शिष्य गणपत राम। अच्छा। उनका वंश चला है, तुलसी का नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा। जी जी जी। जिसमें मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। अच्छा। ये सातों तुलसीदास जी के समय का भी क्या मिलेगा पुराना वाला जो है आपके मतलब जानते में? संकल्प मोचन हनुमान जी की मूर्ति है पुल के पास। हाँ। वो मूर्ति और ये 2 चीजें उनके हाथ की हैं। और ये बाबा का जन्म स्थान है, जहाँ उनकी मूर्ति बैठी, उसी जगह पैदा हुए थे। अच्छा। तुलसीदास जी जिस कच्चे मकान में रहते थे, उसी में उनकी मूर्ति स्थापित है। कुटी के दरवाजे पर बाहर संगमरमर का अंग्रेजी में लिखा हुआ बोर्ड लगा है। ये IAS PCS अधिकारी उस समय के हैं, आज के नहीं। ये सम्राट अकबर और पन्ना नरेश द्वारा दी गई मुआफी। वही 96 बीघा जमीन, 684 रुपये सालाना। पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बांदा वो मऊ से मिलता था, अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बांदा से बाई पोस्ट 1972 तक मिला। ये लकड़ी की कलम है जो खत काट के लिखते हैं। अच्छा जी। इसके एकाध दर्शन होंगे क्या महाराज? एकाध प्रति दूर से दर्शन होंगे? नहीं, दूर से नहीं, बिल्कुल नजदीक से होंगे। अच्छा। हाँ। 1980 में ये कवर लगा है। हाँ। और 2004 में भारत सरकार ने इस कवर को हटा के नया कवर लगा दिया। अच्छा। 170 पन्ने थे, 170 पन्ने हैं। पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई। अच्छा अच्छा, बढ़ गया। मोटाई बढ़ गई भाई। हाँ। ये उनकी हैंड राइटिंग है। अच्छा, तुलसीदास जी के। हाँ। ये आगे पढ़ने में नहीं आएगा। हाँ, ये रोशनी आ रही है। एक आध चौबी पढ़ के बताएंगे क्या महाराज? हाँ, ऊपर का थोड़ा सा बता दो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो अक्षर बदले ना। हाँ, अक्षर बदल गए। 15 अक्षर बदल गए। देखिए, भुवन वा के नीचे बिंदी, 4 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ। अब ये घा 500 वर्ष पहले का है। बरखही सुख बारी कर तोती। इसके पढ़ने के लिए 500 वर्ष के अक्षरों का प्रयोग करना। अच्छा, बहुत पुराना अक्षर है। हाँ भाई, पुराना है। जी पुराना जी रहेगा। उस समय का काल अलग था, जब 500 साल पहले की बात है ये। हाँ हाँ हाँ।
तुलसीदास जी 527 साल पहले पैदा हुए। जी 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 जी। देखो इतने अक्षर बदल गए। हाँ ये 15 अक्षर पुराने हैं। अच्छा। इनकी जगह 15 नए हैं। आप लोग इनको जानते हैं। हाँ इनको जानते हैं। और इनमें से मैं 6 लिखता हूँ, 6 आप जानते हैं, बाकी आप नहीं जानते। ये पुराने अक्षर थे उस समय के। ये अक्षर मिलेंगे इस पर, ये नहीं मिलेंगे। अब जब सत्य है। हाँ हाँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बताएंगे महाराज जी, तुलसीदास जी का शादी रत्नावली से हुआ था। वो सामने गांव है महबा करके। तो 29 साल की आयु में वेद पुराणों का अध्ययन करके शेष सनातन काशी जी यहाँ आए थे। हाँ तब इनकी शादी उस पार महबा में हुई। हाँ। रत्नावली के साथ। हाँ 4-5 वर्ष 3-4 वर्ष हाँ। गृहस्थ जीवन व्यतीत हुआ। अच्छा 3-4 वर्ष बस। इसके बाद पत्नी की फटकार मिली। ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला। हाँ। पत्नी अर्धरात्रि में जब तुलसीदास रत्नावली से मिलने जाते हैं तो रत्नावली उन्हें फटकार लगाती है और कहते हैं कि अस्थि चर मम देह तासो ऐसी प्रीति नेकु होती जो राम से तो होत न भोभीति। इन बातों को सुनकर तुलसीदास का ज्ञान का द्वार खुल जाता है और वो भगवान राम के भक्ति के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उनको प्रेरणा मिलता है। इसके बाद अपनी पत्नी को छोड़कर वो चले जाते हैं। को प्रणाम करके गुरु मान के चले गए हैं। हाँ। स्त्री तो भाव ही समाप्त हो गया। अच्छा। तो उस वंश उस गोत्र में कोई नहीं है। कोई नहीं है। शिष्य वंश चला है। अच्छा उनका तुलसीदास का वंश ही नहीं रहा। हाँ। क्योंकि शादी उनका ज़्यादा दिन मतलब बस। तो पत्नी को त्याग दिया ना। हाँ जी जी। तो उस वंश उस गोत्र में कोई नहीं रहा। शिष्य वंश चला जिसमें मेरी 11वीं पीढ़ी चली। अच्छा शिष्य वंश से हुआ। अच्छा महाराज जी फिर रत्नावली का क्या हुआ आगे? देखो भाई, कुछ का मानना है हाँ कि बाबा बेड़ी माधवदास जी ने लिखा है हाँ कि पत्नी की फटकार मिली, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला। हाँ। पत्नी को प्रणाम करके गुरु मान के चले गए हैं। तो रत्ना ने, तुलसी ने इस सांसारिक को छोड़ा। हाँ। और रत्ना ने अपना शरीर छोड़ के चली गई, रही नहीं। अच्छा छोड़ दिए शरीर। हाँ, लेकिन बहुत से विद्वान लोग जो हैं वो लिखते हैं कि अमृतनागर उपन्यास, उसमें तो जब से सैया में पड़ी हैं तब तुलसी आते हैं। हाँ 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 ये सुनाई देता है हमारा। सैया में पड़ी थी। और कई उदाहरण देते हैं। मित्रों ये तुलसीदास के जन्म स्थली है और ये यमुना घाट है। यहीं पर तुलसीदास और रत्नावली की पहली मुलाकात होती है और उनका ये जन्म स्थल भी है। तो उनकी जन्म कथा सुनते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। मित्रों मैं प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग में आज आ गया हूँ। ये वनवास का मार्ग है प्रभु श्री राम का, जब भगवान राम अयोध्या से निकल कर आए थे। यमुना का घाट है और मैं हूँ तुलसी के जन्म स्थली। ये देखिए तुलसीदास, वही तुलसीदास है जिन्होंने रामचरितमानस का रचना किया। मित्रों मैं राम वनगमन के मुख्य मार्ग में आ चुका हूँ। ये है राजापुर जो बांदा जिले में आता है और तुलसीदास का जन्म स्थली है। ये वही तुलसीदास है मित्रों जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और जन जन तक, पूरे युग में, जन जन तक, पूरे समाज में, पूरे संसार में रामायण और भगवान राम के प्रति भक्ति को फैलाया तुलसीदास ने। तुलसीदास जी का जन्म यहीं पर होता है राजापुर में और उनका लालन पालन यहीं होता है। जन्म में लेने के बाद उनके माँ बाप जो है बिछड़ जाते हैं और बाद में कठिनाई से उनका पालन पोषण होता है। बाद में वो भगवान की कृपा से वो रामचरितमानस लिखते हैं। इसी यमुना घाट में तुलसीदास अक्सर आया करते थे, राम भजन गाया करते थे और हनुमान जी का दर्शन भी उनको यही तुलसी घाट में हुआ था। और यहाँ पर अयोध्या कांड की मूल प्रति रखी गई है जिसका मैंने आपको वीडियो दिखाया है। और इसके बाद वो बाद में हनुमान जी उनको प्रेरणा देते हैं कि भगवान राम का दर्शन तुम्हें चित्रकूट में होगा। तो यहाँ से वो चित्रकूट चले जाते हैं। वहाँ पर राम घाट में उनको दर्शन होता है राम जी का। चित्रकूट की घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घी से तिलक देत रघुवीर। जी हाँ मित्रों, उसके बाद वो राम घाट चित्रकूट में रहते हैं। वहाँ पर उन्हें दर्शन होता है प्रभु राम का। फिर वो सीधे रामचरितमानस की रचना करने वो काशी चले जाते हैं। काशी में ही रहकर वो
भक्तों को रामचरितमानस सुनाते हैं और अंतिम प्रयाण भी काशी में होता है। अस्सी गंग के तीर जो है वहाँ पर तुलसी घाट बना है, वहाँ पर तुलसीदास जो है अंतिम सांस लेते हैं और लगभग उनकी 125 साल की आयु होती है तुलसीदास की। श्री राम, मैं प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग की यात्रा कर रहा हूँ और मैं पहुँच चुका हूँ राजापुर, जो तुलसीदास का जन्मस्थली है। यही जन्मस्थली तुलसीदास का जो रामचरितमानस का रचना करने वाला है, इनके द्वारा ही श्री रामचरितमानस जो है जन जन तक फैला है, पूरे संसार में फैला है, जिससे प्रभु राम की भक्ति फैली है और उन्हीं का जन्म स्थान है। यहीं पर तुलसीदास जी का जन्म होता है, यमुना के किनारे, कालिंदी के किनारे उनका जन्म होता है और यहाँ पर उनकी मूर्ति रखी गई है, उनके द्वारा पूजित वो सब शालिग्राम रखी गई। तो मैं मित्रों बात कराता हूँ आपको कि जो पूजा करने वाले हैं उनकी जो ये है शिष्या है। आपको पहले जय सिया राम, जय सिया राम। ये राजापुर जो है तुलसीदास का जन्मस्थली है, जहाँ हम बैठे हैं। तुलसीदास के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे। ये यूट्यूब में भगवान श्री राम के वनगमन मार्ग का ये सीरीज बन रहा है, जिसमें ये राजापुर शामिल है। तो पहले सबसे पहले आपको जय सिया राम, फिर से जय तुलसीदास। आपका नाम बताएंगे पहले। मेरा नाम प्रतिभा चतुर्वेदी, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के शिष्यों में हूँ। जी। मेरे पिताजी हैं, मतलब मैं जी। सुकांत चतुर्वेदी जी। हिंदी ग्रामीण पढ़ी चल रही है। हाँ, तो मैं बाबा जी के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जहाँ पर आप लोग विराजे हुए हैं, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की पैतृक घर की जगह है। हाँ जी। श्री पंडित आत्माराम जी दुबे का कच्चा मिट्टी का मकान ठीक इसी दायरे में बना हुआ था, जिसके दायरे में भी बना हुआ है। हाँ। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रतिमा ये जो तुलसीदास की जो प्रतिमा है उसके बारे में बताएंगे। ये स्वयं प्रकट हुई है। ये दोनों प्रतिमाएं, ये तुलसीदास जी की प्रतिमा और ये बड़ी वाली शिव जी की। हाँ। ये दोनों प्रतिमाएं कृत्रिम नहीं है, किसी अच्छा। कलाकार द्वारा निर्मित नहीं है, बनाई भी नहीं है। हाँ। ये दोनों सपना देकर के कालिंदी से प्राप्त है। अच्छा, कालिंदी से प्राप्त हुआ है। जी, कालिंदी नाम ही उन्ना जी। हाँ जी जी जी। प्राप्त कैसे हुई है? बाबा जी का स्वर्गवास काशी में हुआ, बनारस में। हाँ। जब बाबा जी का देहावसान काशी में हो गया, जिनके सबसे पहले शिष्य गणपत राम उपाध्याय। गणपत राम उपाध्याय बाबा जी के प्रधान शिष्य थे और हर समय बाबा की सेवा में रहा करते थे। हाँ। जब बाबा जी का देहावसान काशी में हो गया, इनकी सारी सामग्री, लोटा, कमंडल, इन्हीं की पहनने वाली चरण पादुका, हाँ। इन्हीं की हाथ की लिखी हुई श्री रामचरितमानस, हाँ। और एक नरसिंह अवतार सारे राम भगवान की प्रतिमा, जिनकी पूजा स्वयं तुलसीदास जी महाराज जी करते। हाँ जी। वो भी विराजमान है, उठा करके दर्शन करा लेकर के राजापुर आए। हाँ जी। इतने सारी सामग्री लेकर के राजापुर आए और पूरे ग्रामवासियों को बताया कि बाबा जी तो वैकुंठ वासी हो गए। तो ये दुख भरा समाचार सुनकर के पूरे राजापुर कस्बे में, आसपास के देहातों में और पूरे शिष्य परिवार में, जहाँ तक लोगों को जानकारी हो गई, लोगों में इतना बड़ा शौक छा गया कि लोग रात दिन बाबा का नाम ले लेकर के रोते पीते रहते थे। कुछ घरों में अन्न जल का भी परित्याग हो गया। तब बाबा की आत्मा को बहुत कष्ट हुआ और बाबा ने अपने शिष्यों से बताया कि आप लोग बेकार रो पीट रहे हैं। ये तो मृत्यु लोग है, यहाँ पे जिसने जन्म लिया उसे एक न एक दिन जाना अवश्य है। लेकिन आप लोगों की संतुष्टि के लिए मैं शिव जी के साथ कालिंदी में पड़ा हूँ, आप लोग खोज लीजिए, शिव जी की सेवा पूजा कीजिए, इसी में कल्याण है। अंदाजन चारों तरफ यमुना मूर्तियों खोज करते रह गए, लेकिन मूर्तियाँ नहीं मिल पाई और अंत में निराश होकर के अपने अपने घर बैठ गए। फिर वही सोच सबने गोता लगाना चालू। तब बाबा ने दोबारा समझ लिया कि मेरे कथन स्थान से पूरब की ओर चले और जहाँ जमुना का जल खोलता हुआ नजर आवे, उबाल करता हुआ, वहाँ जाए खोजे। नावें छोड़ी गई। जब नावें पूरब की ओर शुरू किया गया तो यहीं से लगा हुआ घाट है, जिसका नाम है प्रभु घाट। अच्छा। प्रभु घाट नाम उसका इसलिए पड़ा है, जब प्रभु श्री राम जैसे वनवासी होकर निकले, इसी प्रभु घाट में स्नान करके वाल्मीकि आश्रम, इसके बाद चित्रकूट गए। तब उस घाट का नाम प्रभु घाट पड़ गया। उस जगह में पूरे घेरे से पानी उबाल कर रहा था। जैसे लोग नीचे कूद के पहुंचे तो पहले शिव जी की प्रतिमा, बाद में ठीक नीचे बालू में गड़ी हुई बाबा जी की प्रतिमा। इस तरह से दोनों प्रतिमाएं कालिंदी से प्राप्त। यहाँ पर लोगों को रामचरितमानस को सुनाया करते थे, जी। बैठकर रामायण गाया करते थे, राम कथा कहते थे। एक बार थोड़ा सा तुलसीदास के माता पिता का नाम थोड़ा सा बताएंगे।
तुलसीदास जी के माता का नाम मुंशी था। हाँ। पिताजी का नाम आत्माराम दुबे। जी, उनकी पत्नी के बारे में बताएंगे। ये जो सामने महबा गांव, ये उस पार बाबा जी की ससुराल है। इसी यमुना मैया को पार करके माँ रत्ना से मिलने गए थे अर्धरात्रि को। हाँ जब वो भिक्षा दीक्षा का प्राप्त करके आए, जब देखे कि माँ रत्ना नहीं है इस घर में, हाँ रत्ना का आवाज मार रहे थे। जब नहीं वो आई है तो पूरे मोहल्ले के लोग बताए कि वो अपने भाई के साथ मायके चली गई है। हाँ अर्धरात्रि को बाबा ना कुछ आओ न ताओ देखिए उस पार पहुंच गए और मुर्दे का सहारा लेकर के उस पार गए हैं। और सांप को रस्सी पकड़ करके उनके घर चढ़ गए थे। जब वो उन्होंने देखे माँ रत्ना के नेत्र को देख, बोले कि स्वामी आप इतनी रात को कहे, हाँ तुम्ही ने तो नाव छुड़वा दी थी, तुम्ही ने तो रस्सी डाल दी थी। कहे नहीं स्वामी, मैं तो कोई रस्सी कोई नाव नहीं छुड़वाई। वहाँ पे माँ रत्ना उन्होंने ज्ञान उपदेश दिया है। अस्त जब मम देह में तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ में तो न होत भव में। अगर ऐसी प्रीत आपकी रघुनाथ में होती तो आपका भी उद्धार हो जाता, मेरा भी उद्धार हो जाता। उसी वक्त तुलसीदास जी ने गुरु मान करके वापस आ गए, फिर उनसे मुलाकात नहीं हुई। जी। तो रत्नावली क्या हुआ उसके बाद? तुलसीदास जी चले गए बाहर। एक बार रत्नावली से मुलाकात उनकी चित्रकूट में हुई थी। वहाँ पे उनकी रामकथा चल रही थी। एक हाँ बार जी। रत्नावली की उनसे मुलाकात हुई थी, ऐसा हम लोगों में सुनने में आता है। माँ रत्ना वहाँ पहुंची थी, बताई थी कि मतलब स्वामी मैं आपकी पत्नी। बोली नहीं, मैं तो हाँ। अपना सब प्रभु का ऋणी हो गया हूँ। प्रभु है मेरे, अब तो मेरा कोई नहीं। मैं तो हाँ, हाँ। बैराग उत्पन्न हो गया, मेरा कोई नहीं है। मैं तो आपको नहीं पहचानता हूँ, पहचाने से इनकार। इसके बाद नहीं मुलाकात हुई। जी। तो ये शालिग्राम के बारे में बताएंगे, जो तुलसीदास जी उस समय ये वही पूजा करते प्राचीन सिंहासन है बाबा जी के टाइम का। अच्छा। बाबा जी अपने जीवन में इसी मूर्ति की पूजा की है, दूसरे की पूजा के बाद गले में डाल के झोली में लटकाए रहा करते थे। अच्छा। इतना है, ये नहीं है। जी। ये नरसिंह भगवान का मुखार नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ और गौर से देखिए, ये जैसे शेर के खोपड़े में होता है बालू कलिया बत्ती, आधा नर आधा शिव। नरसिंह जब हिरण्य कश्यप को वध करना पड़ा है तो हाँ। राम को नरसिंह। मित्रों जय श्री राम। ये राजापुर का वो घाट है जिसको यमुना घाट कहते हैं, तुलसी घाट कहते हैं। यहीं पर तुलसीदास जो है स्नान करने आया करते थे। तुलसीदास अक्सर यहाँ पर आया करते थे और रामचरितमानस को यहाँ पर बैठकर गाया करते थे, घाट पर गाते थे। काफ़ी लोग रामायण सुनने आते थे, राम कथा सुनने आते थे इस घाट में। और ये ऊपर में जो है उनका मंदिर है, जन्म स्थान है। जी हाँ मित्रों, ये वही स्थान है जहाँ पर तुलसीदास का पहला मुलाकात रत्नावली से होता है। रत्नावली जो है महबा गांव की होती है, उस पर महबा गांव है। देखिए शाम होने के कारण कुछ धुंध के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। ये वही स्थान है जहाँ पर रत्नावली का पहला मुलाकात इसी घाट में होता है। उसके बाद तुलसीदास सुध बुध खो बैठते हैं और उनसे प्रेम करने लग जाते हैं। फिर उनकी शादी हो जाती है उनके साथ, और शादी के 4-5 साल बाद उनसे उनका वियोग हो जाता है। जब इसी नदी को पार करके वो अर्धरात्रि में घनघोर बारिश होती रहती है, तब वो उस पार रत्नावली से मिलने जाते हैं। तो रत्नावली उनको लगाती है, रत्नावली उनको फटकार लगाती है। अस्थि चर्म मम दे यहाँ तासो ऐसी प्रीति, नेकु होती जो प्रभु श्री राम से तो होती न भव भीति। अर्थात इस हाड़ मास के शरीर में इतना काहे प्रेम करते हो स्वामी? अगर इतना प्रेम अभी प्रभु श्री राम से करते तो आपका भव पार हो जाता, आपका बेड़ा पार हो जाता। वहीं से तुलसीदास उनको गुरु मानते हैं, लगती है, कटाक्ष लगती है और उनको प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। वहीं से वो अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं और अर्धरात्रि में उनको छोड़कर सीधे वो प्रभु प्राप्ति के लिए आगे चले जाते हैं और इस जगह को छोड़ देते हैं और वो आगे चित्रकूट की ओर प्रयाण कर जाते हैं। वहीं प्रभु के लिए वो बैठकर भक्ति करते हैं। तो ये कहानी है। उसके बाद रत्नावली जो रहती है उनसे मिलने जाती है चित्रकूट में, लेकिन तुलसीदास उन्हें मना कर देते हैं कि मैं आपको देवी नहीं पहचानता, आप भी भगवान की भक्ति करिए, प्रभु की भक्ति करिए, राम की भक्ति करिए। प्रभु बहुत दयालु है, कृपालु है और वो भला करेगा। ऐसी भगवान राम के सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं कैमरा पर्सन विजय कुमार साहू, राजापुर यमुना घाट से। जय श्री राम। रामचरितमानस के यहाँ पर तुलसीदास की जन्मस्थली में पाठन किया जा रहा है। विपिन हिम आतप पाता। तो मित्रों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग का वीडियो बनाएं, सीरीज बनाएं, तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप भगवान राम के वनगमन मार्ग सीरीज को देख सके। तब तक के लिए जय श्री राम। जो जन